हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। आज है डे 34 डेली फार्मा एमसीक्यू डो सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 20 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड रेफरेंस बुक से लिए जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर वाई। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, अगर उनकी प्रेजेंस है तो उनकी प्रेजेंस से जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वाटर में वो डिक्रीज हो जाती है। ये किस पर्टिकुलर फिनोमेना की वजह से होती है? इट इज़ ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स आर गिवन इन। डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स के स्टैंडर्ड्स के शेड्यूल में दिए गए हैं। दीज आर गिवन इन शेड्यूल ओ। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। वहीं जो आपका शेड्यूल पी है, इसमें आपका लाइफ पीरियड दिया गया है ड्रग का। देन शेड्यूल एस जो है, शेड्यूल एस में आपके स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं कॉस्मेटिक्स के रिगार्डिंग। एंड शेड्यूल एन है, इसमें आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट दी गई है कि फार्मेसी को एफिशिएंटली रन करने के लिए क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस हैव बीन made as law in new schedule under drugs and cosmetic rule 1945, which was notified on. Good laboratory practices, that is GLP. GLP को ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 के अंडर न्यू शेड्यूल में एज अ लॉ बनाया गया है। तो इसको कब नोटिफाई किया गया था? इट वाज नोटिफाइड ऑन 10th of November 2008। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेनल्टी फॉर एन ऑफेंस अंडर MTP, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, वेयर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज डन बाय अ पर्सन अदर देन RMP इंक्लूड फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे हमें पेनल्टी बतानी है कि अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है एक ऐसे पर्सन से जो कि RMP, दैट इज रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है, उस केस में क्या पेनल्टी दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपका रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगी फॉर अ टर्म विच शेल नॉट लेस देन 2 years, वट विच में एक्सटेंड टू 7 years। मीन्स आपका 2 से लेकर के 4 साल तक जो है वो इम्प्रिजनमेंट जेल हो सकती है। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज यूज एज स्टिप्टिक। इन यहाँ पे कौन सा कंपाउंड एज अ स्टिप्टिक यूज किया जाता है? मीन्स एक ऐसा सब्सटेंस विच इज केपेबल ऑफ कोजिंग ब्लीडिंग टू स्टॉप व्हेन इट इज अप्लाई टू अ बाउंड। ठीक है, जब भी घाव पे से अप्लाई किया जाता है तो जो ब्लीडिंग हो रही होती है उसको स्टॉप करने के कैपेबल रहता है। दिस सब्सटेंस इज एलम। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेरियम मील इज। वेरियम मील क्या है? वेरियम मील आपका होता है वेरियम सल्फेट। यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस एंड पॉलिसी ऑफ रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस बाय अ पर्सन और सोसाइटी इज कॉल्ड। ऐसा प्रोसेस या पॉलिसी जिसमें आप प्रोड्यूस करेंगे वेस्ट के अमाउंट को जो कि पर्सन या फिर सोसाइटी के थ्रू प्रोड्यूस होता है, दैट प्रोसेस इज नॉन एज मिनिमलाइजेशन। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट शुड बी डिस्पोज बाय। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए टेक्निक होती है आपकी इंसिनरेशन। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द लोकल एप्लीकेशन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इनमें से कौन सी रूट या फिर डोजेस फॉर्म जो है वो आपकी इंक्लूड नहीं की जाती है लोकल एप्लीकेशन रूट में? दिस पर्टिकुलर इज इनहेलेशन, जो कि आपकी बेसिकली सिस्टमिक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रहता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनिंग्स आर द 3 थिन मेम्ब्रेन्स दैट प्रोटेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। ठीक है, मेनिंग्स जो है वो ब्रेन की जो मेम्ब्रेन रहती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो मेम्ब्रेन रहती हैं, उनके बेसिकली तीन मेम्ब्रेन्स रहती हैं, उन्हीं को मेनिंग्स कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा उन तीनों में से एक नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट आपका ऑप्शन दिया गया है मीडियन सल्कस।
तो मीडियन सल्कस जो है ये आपका पोस्टीरियर एंड होता है ऑफ द पोस्टीरियर मीडियन सेप्टम ऑफ न्यूरल्जिया ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। जबकि अरेकिनोइड जो है ये आपकी मिडल मैनिंग मीन्स मिडल लेयर रहती है। ड्यूरा मैटर जो है आपकी आउटर लेयर, एनपीए मैटर आपकी इनर लेयर रहती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिनॉल इज कंटेन्ड इन, सो यूजिनॉल जो है वो किस पर्टिकुलर कंपाउंड में प्रेजेंट होता है। तो यूजिनॉल इज प्रेजेंट इन क्लोव, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूबरक्लोसिस इज डायग्नोस्ड बाय, तो ट्यूबरक्लोसिस की डायग्नोसिस के लिए जो टेस्ट आपका रहता है दैट इज मेंटॉक्स टेस्ट, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है CFR 211 रेफर्स टू, तो CFR 211 जो है वो किसे रेफर किया जाता है। तो CFR की फुल फॉर्म होती है कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। एंड जो आपका इसमें CFR में टोटल 50 टाइटल्स होते हैं, उसमें से जो टाइटल नंबर 21 रहता है वो हमारा 21 जो रहता है वो हमारा फूड एंड ड्रग्स के रिगार्डिंग रहता है। एंड उसी में आपके सब चैप्टर्स एंड सब पार्ट्स आते हैं, तो उसी में से आपका एक पार्ट रहता है 211 जो कि आपका रहता है करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के लिए ऑफ द फिनिश्ड फार्मास्यूटिकल, ठीक है। CGMP के लिए ये रहता है ऑफ द फिनिश्ड फार्मास्यूटिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिकेट द अमाउंट ऑफ जेलिंग एजेंट यूज्ड इन आफ्टर शेव जेल, आफ्टर शेव जेल में यूज़ होने वाला जो जेलिंग एजेंट है उसका अमाउंट जो है वो कितना होना चाहिए। तो इट्स अमाउंट शुड बी 0 to 1%, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट लिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस that should be sold by retail only on prescription of registered medical practitioner is given in which of the following schedule। so यहाँ पे हमें प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के बारे में बताना है कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स किस शेड्यूल में आते हैं। तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आते हैं आपके शेड्यूल एच में, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। शेड्यूल वी जो है इसमें आपके स्टैंडर्ड्स आते हैं पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन के। शेड्यूल एक्स में आपके नेम्स आते हैं नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस के। शेड्यूल क्यू जो है इसमें आपका लिस्ट आती है डाइज कलर्स जो पिगमेंट्स आपके रहते हैं जो कि फार्मास्यूटिकल्स में यूज़ किए जाते हैं उनकी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्यूनोग्लोबुलिन फाउंड इन एलर्जिक कंडीशन इज, एलर्जी कंडीशन में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है। एलर्जी कंडीशन में आपका IgE इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्बिलिकल वेन बिकम्स, तो अम्बिलिकल वेन्स जो है वो आपकी लिगामेंटम टेरेस रहती है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायरोटॉक्सिकोसिस इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद, तो थायरोटॉक्सिकोसिस जो है वो किस पर्टिकुलर डिजीज के साथ जो है वो एसोसिएटेड है। सो इट इज एसोसिएटेड विद एंग्जाइटी, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स स्टरलाइजेशन बिफोर यूज, सो यूज से पहले इनमें से किस पर्टिकुलर मटेरियल की स्टरलाइजेशन जो है वो रिक्वायर्ड रहती है। तो इसमें आपके एक ऑप्शन सी में दिख रहा है हाइपोडर्मिक नीडल, हाइपोडर्मिक नीडल जो है वो आपकी रिक्वायर्ड रहती है इसकी स्टरलाइजेशन बिफोर यूज़, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसंट्रेशन ऑफ NaCl इन नॉर्मल सेलाइन इज, तो नॉर्मल सेलाइन की कंसंट्रेशन, ठीक है, नॉर्मल सेलाइन में द कंसंट्रेशन ऑफ NaCl इन नॉर्मल सेलाइन इज, सो NaCl की कितनी कंसंट्रेशन आपकी रहती है नॉर्मल सेलाइन में। सो इट्स कंसंट्रेशन इज 0.9% वेट बाय वॉल्यूम, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसी के साथ में हमारे 20 MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।